Hey there, this is Pransh Verma and let's get start our next lecture on moving charges and magnetism. Okay, और हम लोग थियोरटिकली चैप्टर के एंड पे आ चुके हैं. हाँ जी, चैप्टर को एंड करने का टाइम आ चुका है मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म को. ओके, तो हम एंड करने का टाइम है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ठीक है, गैल्वेनोमीटर बेसिकली है क्या? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नाम से समझने की कोशिश करो. ऐसा गैल्वेनोमीटर इन विच अ कॉइल मूव्स, that is moving coil galvanometer, ओके. गैल्वेनोमीटर है क्या? पहली बात तो ये याद रखो कि इट इज अ डिवाइस which is used to detect the current, only detect the current, it is not used to measure the current. मतलब हमें पर्टिकुलरली मेज़र करनी है करंट को कि कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो अपन लोग गैल्वेनोमीटर की जगह एमीटर यूज़ करने की कोशिश करेंगे या एनी अदर डिवाइस, जैसे कि आजकल तो डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ हो रहे हैं. ओके, तो वो आते हैं. किसी दिन हमारा मिस्त्री जी आएंगे हमारे बिजली वाले घर में, तो मैं उनका मल्टीमीटर बोल दूंगा कि भाई दिखा दो मेरे को, मैं एक बार वीडियो में दिखा दूंगा. ओके, क्यों खरीदने वाला नहीं हूँ मैं किसी के लिए, याद रखो. ठीक, तो मल्टीमीटर डिवाइस है, उसमें अपन लोग रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ओके, करंट, वोल्टेज सब एक ही जगह एक ही डिवाइस में नाप सकते हैं. ठीक, लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर ओनली एक डिवाइस है जो बताएगी कि करंट है या नहीं. ठीक है, मतलब आपके पास कोई एक नेकेड वायर जा रहा है आपके घर के पास से, ओके, और वो बहुत ही मतलब घर से एकदम पास में, और यू आर फीलिंग अनसेफ. आप उसको हटाना चाह रहे हो, लेकिन यू आर फीलिंग अनसेफ कि भाई इसमें करंट होगा तो मैं लग जाएगा और मेरे बाल ऐसे ऐसे खड़े हो जाएंगे, ओके, और मैं फूंक जाऊंगा. तो आपके पास क्या है? एक डिवाइस है गैल्वेनोमीटर, कि आप उस गैल्वेनोमीटर को टच करो, ओके, इसके टर्मिनल्स को वायर के थ्रू टच करो, ओके, और देखो कि गैल्वेनोमीटर करंट दिखा रहा है कि नहीं. यदि गैल्वेनोमीटर करंट दिखा गया तो इन दैट वायर देयर इज अ करंट, और इजंट देयर इज नो करंट, वो सेफ है, आप काट दो उसको. समझ में आया? केवल और केवल डिटेक्ट करने के लिए. ये नहीं बताएगा वो कि करंट कितनी है, बता देगा वैसे भी, लेकिन वो उस चीज़ के लिए हम नहीं रखते. दूसरी बात, बहुत छोटी छोटी करंट को मेजर करता है ये. ठीक है, इट इज ओनली डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट. ओके, क्यों? अपने को देखो, बड़ी करंट होगी तो हमें पता ही होगा कि यार इसमें से करंट हैवी जा रही है, लेकिन हम तब थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं चीज़ों को जो बहुत माइनर सी करंट फ्लो कर रही है वायर में से, और हमें पता नहीं चला क्योंकि हमें उससे करंट नहीं लगा, शॉक नहीं लगा, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन एक्चुअली उसमें से करंट फ्लो कर रही थी. इसीलिए हमने गैल्वेनोमीटर डिवाइस को बनाया. ओके, अब गैल्वेनोमीटर जो है वो कई टाइप का है, बहुत सारे टाइप का है, लेकिन हमें कौन सा यूज़ करना है, हमें कौन सा समझना है? हमें समझना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. और हम किस चैप्टर में पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक, क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इन द मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे उस फंडे का यूज़ हो के गैल्वेनोमीटर बन रहा होगा. क्लियर है? चलिए, जो आपने टॉर्क पढ़ा था अभी, ठीक है, एक पिछले लेक्चर या इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया था टॉर्क. वही सिस्टम हम यहाँ पे करने वाले हैं. यदि मैं एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट लूँ, ओके, और उसमें सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही अपना एक आयरन कोर रखो. ठीक है, सुनते जाओ. अभी सिलेंड्रिकल क्यों लिया है, उसके भी बहुत सारे कारण हैं, रीज़न उसके बहुत ज़्यादा, और उस पर वाइंडिंग कर दी मैंने, ओके. अब देखो, इस पे से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी,
रेडियली, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि ये बास्केटबॉल है, ओके, या फिर वो जो वो हैंडबॉल का गेम जो होता है, ठीक है, वो है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये परफेक्ट सर्कुलर है एकदम, ओके। ये इस शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा, जिसका हम ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ओके, हम ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, कोई क्लियर है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे भी ऐसे मैग्नेट होगी, और यहाँ पे भी एक ऐसे मैग्नेट होगी, ऐसी, ओके, जो इस पर चिपकी भी होगी इसके रेडियस के अराउंड, ओके। इससे क्या होगा, इससे जाती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होगी। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और दिस सरफेस, द सरफेस ऑफ दिस कॉइल, ओके, विल बी परपेंडिकुलर, विल बी 90 डिग्री ऑलवेज। उसका फ़ायदा है हमारे को, ओके, क्लियर है, ओके। हमने इसकी जो सरफेस है ये वाली, उससे कनेक्ट कर दिया एक पॉइंटर, ऐसे नहीं लगाता मैं पॉइंटर, ठीक, ऐसे लगाऊंगा, एक पॉइंटर लगा दिया, मतलब जो ये घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो ये पॉइंटर इधर घूम जाएगा, और यदि ये इधर घूमा, सर्कुलर कॉइल इधर घूमा, तो पॉइंटर इधर घूम जाएगा, ओके। और यहाँ पे हमने लगा दिया मीटर, क्या लगा दिया, मीटर, जिसमें हमने 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5, ठीक, ये क्या है, मीटर है, जो हमें बता रहा है मिली एम्पियर में करंट, ओके, मिली एम्पियर में करंट बता रहा है, जनरली मिली एम्पियर्स में ही बताता है, हम माइक्रो एम्पियर्स में भी देख सकते हैं। आपको जो दिखेगी वो ये दिखेगा बस, ठीक है, ये होता है जो आपको दिखेगा पार्ट मशीन का, ओके। थोड़ा सा इसकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से कर देते हैं, यदि कोई देखेगा तो बोलेगा कि सर क्या बनाई है, ओके। ये सब छुपी रहेगी, ये सब चीज़ें छुपी रहेंगी, दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन है, ओके। ये चीज़ छुपी रहेगी, आपको केवल दिखेगी ये, क्लियर है। यहाँ पे एक शीशा लगा होगा जिसमें तो आपको ये चीज़ दिख जाएगी, ओके, क्लियर, बहुत बढ़िया। हटा दूँ, नहीं हटाना नहीं है, इसको काम है, ओके। चलिए, अच्छा, यहाँ पे इससे एक बंधा होता है स्प्रिंग, ठीक है, एक स्प्रिंग बंधा होगा एक यहाँ पे, जो एक फिक्स्ड सरफेस से होगा, ओके। और यहाँ पे आपकी, यहाँ पे होंगे टर्मिनल आपके, ठीक, यहाँ पे होंगे टर्मिनल, जिसमें आप वायर ठूसोगे, ओके, सर्किट कंप्लीट करोगे। दिस इज़ योर गैल्वेनोमीटर डिवाइस, ओके। यहाँ पे आपको मेजरमेंट ये और ये विजन में होगा, ये सब अंदर है, छुपा हुआ मशीन है ये अंदर की, ओके, जिसके ऊपर एक ब्लैक प्लेट रखी होती है, ओके, ये आपको दिखेगी नहीं। उसके अंदर आप क्या बता रहे हैं, मैंने क्या बोला आपको, इसमें एक मैग्नेट होंगी, जो ये नॉन परमानेंट मैग्नेट होती हैं, इसमें हम करंट जो प्रोवाइड करते हैं ना, उन्हीं से मैग्नेट बनती है, ओके, ओके। और हमने एक सिलेंड्रिकल कॉर्ड लिया है, ओके। बेसिकली ये कोर किसका होगा, रॉ आयरन का होगा, ओके, सॉफ्ट आयरन कोर का होगा ये, ओके। उसमें हमने एक स्प्रिंग कनेक्ट किया इस तरफ, और इस तरफ एक पॉइंटर कनेक्ट कर दिया, जो एक मेज़र टेप से लगा हुआ है, ओके, और हिसाब से घूमता है इधर उधर, ये ऐसे घूम गया तो ये इधर चला गया, ये ऐसे घूम गया तो इधर चला गया, ओके। ऑब्वियसली बात है, ये घूमेगा तो स्प्रिंग भी थोड़ा सा टर्न तो होगा, इफ दिस थिंग इज रोटेटिंग देन स्प्रिंग ऑल्सो भी गोइंग टू बी रोटेट, ठीक। चलिए अब देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं चीज़ें। ये सब कंस्ट्रक्शन था, ये सब थ्योरी थी अभी तक, अब डेरिवेशन स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि करंट फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर, ओके। गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो करती है वो कितनी हो सकती है, क्लियर, ओके। नाउ इफ दिस कॉइल, दिस सॉफ्ट आयरन कोर इज रोटेटिंग, ओके, इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली बात है रोटेट तो करेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ना,
और कोई भी कॉइल है जिसमें से करंट फ्लो कर रही है यदि, ओके, तो वो रोटेट करेगी। आपने डेरिवेशन पढ़ लिया, और उसमें रोटेट करने के थ्रू एक टॉर्क पैदा होगा, एम बी साइन थीटा। दिस वाज द फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ एम वाज एन आई ए बी sin theta, and I told you that the angle theta is between A and B, area of this circular coil, okay, और B magnetic field lines। एंड मैंने आपको बोला कि हमने इस तरीके से अरेंजमेंट किया हुआ है कि दिस थीटा इज ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ओके। सो टाउ कम इक्वल टू एन आई ए, और मैंने बी छोड़ दिया तो मैं बी लिख देता हूँ, एन आई ए बी। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? यस, इट इज क्लियर। ओके, यहाँ पे हमने एन क्यों लगाया? क्योंकि हमने मान लिया कि यहाँ पे हमने जो वायर की जो वाइंडिंग की है इस कॉइल पे वो एन नंबर्स ऑफ टर्न्स है, ठीक है, वेयर एन इज द नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑफ वायर on the coil, A is the area of coil, B और I बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतने भी अनाड़ी तो नहीं हो, है ना, बड़े बच्चे हो गए यार। अब तो कई बच्चे मुझे नोट्स भी जमा कर दिए, तो मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। हाँ जी, आप लोग थोड़े से अवेयर हो जाओगे अब कि प्रांशु सर मतलब उतने आसान नहीं है। हमने तो सोचा था कि नहीं है तो हम इनको घुमा देंगे, कहीं रिपोर्ट गलत बता के, कहीं, ठीक, बोलता नहीं। कई बच्चे मेरे को कहेंगे क्या सर, नहीं मतलब ठीक है, ओके। तो ऐसा आप लोग ऐसा मत बोलो, ऐसा ना करो, बी अवेयर फॉर योर स्टडीज़, ओके। आप अपनी स्टडीज़ के लिए अवेयर नहीं होगे तो भैया आ लिया रिजल्ट, आ लिया, पेपर आने वाले, रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप फिर बैठे रहोगे। अच्छा रिजल्ट आएगा तो कहीं अच्छी जगह कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, नहीं तो एडमिशन तो मैं ऐसे कॉलेज बता दूँ आपको, गली मोहल्ले में खुले हुए हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज भी खुले हुए हैं आजकल। बट मेडिकल कॉलेज वहाँ पे पैसा मांग रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज बुला लेते हैं ज़बरदस्ती। तो आप देख लेना आपका भविष्य कैसा जाएगा। इसीलिए प्लीज़ 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 पढ़ो, मैं डरा के पढ़ाता हूँ, ठीक है, डरो और पढ़ो, ओके। सो नाउ अब अपन लोग काम करते हैं, इस स्प्रिंग पे आते हैं। अब स्प्रिंग पे बात करते हैं। इसका तो टॉर्क निकल गया, क्लियर है? चलिए अब स्प्रिंग की बात करते हैं। स्प्रिंग जब घूमेगा तो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा तो जरूर होगा इस चीज़ को कि स्प्रिंग हैज़ रीस्टोरिंग फोर्स। जब उस पर हम कोई फोर्स ऐसे घुमा के लगाएंगे तो स्प्रिंग हैज़ रीस्टोरिंग फोर्स, कि भैया इसके अपोजिट फोर्स लगाता है, ओके। स्प्रिंग हैज़ रीस्टोरिंग फोर्स which act opposite to the applied force। अप्लाइड फोर्स जो है उसके अगेंस्ट लगता है, उसके अपोजिट लगता है हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स, हमेशा याद रखना, ओके। अच्छा जरा मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स को क्लियर कर लूँ, प्लीज़ लेट मी डू दिस, ओके। एंड टॉप, मैं टॉप यूज़ करूँगा यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे रोटेटिंग बात हो रही है ना, बॉडी इज़ रोटेटिंग, कॉइल इज़ रोटेटिंग, द स्प्रिंग इज़ ऑल्सो रोटेटिंग, अपने एक्सिस के अराउंड वैसे रोटेट कर जा रही है, ओके। तो वहाँ पे टॉर्क पैदा होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगा। कौन सा टॉर्क पैदा होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क, ओके। देखो यदि फोर्स की बात करें, जो रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा वो होगा kx के इक्वल, ठीक है, जो कि प्रोपोर्शनल होगा x के। x क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, ऐसे टू ऐसे, ओके। अब यदि आप स्प्रिंग को ऐसे रोटेट करोगे तो उसमें आएगा टॉर्क, उसमें क्या आएगा? टॉर्क। और जैसे जैसे आप एंगल ऐसे बढ़ाते जाओगे ना, ऐसे एंगल बढ़ाते जाओगे मूविंग का, मोशन का, वैसे वैसे वो टॉर्क बढ़ता जाएगा, ओके। एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके, ये एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे वो
फोर्स, आपका टॉर्क जो है इंक्रीज हो जाएगा। फीलिंग आई, ऐसे 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 ऐसे, बस हो गया, ठीक। अब और ज़्यादा फोर्स नहीं लगा। ऐसे ऐसे घुमाओगे इसको, ऐसे घुमाया, ये तो स्प्रिंग नहीं है, ये तो सिंपल घूम जाएगा। लेकिन यदि आप स्प्रिंग को इस तरीके से घुमाओगे, जैसे मैंने कैप को घुमा रहा हूँ, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है। क्या आ रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है, जो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगल ऑफ रोटेशन के, मतलब फाई क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन स्प्रिंग में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं एक कांस्टेंट c, और जिसको बोलेंगे हम टॉर्जनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक। जैसे k है ना, k F=kx, k की वैल्यू कभी बोलते नहीं है हम लोग कि कैसे फाइंड की, वैसे ही यहाँ पे c है, सेम फंडा काम करेगा यहाँ पे c का। ओके, c का क्या नाम है? टॉर्जनल, ठीक है, टॉर्जनल कांस्टेंट। फिर से चमक हुई होगी, लेकिन आपकी तो क्लास में पहली बार हो रही है, पिछले लेक्चर में हो चुकी है, लाइट भागी। टॉर्जनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है? c, टाउ बाई फाई हो जाएगी इसकी वैल्यू यदि निकालेंगे। ओके, एंड दिस इज द रीस्टोरिंग टॉर्क, टाउ एस स्प्रिंग का फोर्स है, टॉर्क है। क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? अब देखो, स्प्रिंग कब तक घूमती रहेगी? जब तक ये कॉइल घुमाती रहेगी, ओके। और जैसे जैसे घूमती रहेगी स्प्रिंग, वो अपना टॉर्क इंक्रीज करती रहेगी, ओके। वो टॉर्क जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो इंक्रीज होता रहेगा स्प्रिंग का, जब तक कि इस कॉइल के अप्लाइड टॉर्क के इक्वल ना हो जाए, ओके। अब मैं इसको हटा रहा हूँ और आगे की बात बता रहा हूँ। टाउ एस विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, एज यू नो कि वो फाई के प्रोपोर्शनल है। फाई जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टॉर्क बढ़ता जाएगा, हाँ। कंटिन्यू टू इंक्रीज until it become equal to the torque due to torque on the moving coil, टॉर्क ऑन द मूविंग कॉइल। अब कोई बच्चा मेरे से पूछने लगे कि सर ये बड़ा क्यों नहीं होने का? बड़ा भी होना चाहिए, ये टॉर्क इससे बड़ा भी तो हो सकता है, घूमते घूमते बड़ा हो गया। नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये इसीलिए आया क्योंकि ये आया, ये इट्स जस्ट लाइक कि इसको अपोज करने के लिए आया, रोकने के लिए आया। और तब तक ये हार नहीं मानने वाला जब तक कि ये खत्म ना हो जाए। इसको न्यूट्रलाइज करना है, इस टॉर्क को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्प्रिंग ने इंट्रोड्यूस किया रीस्टोरिंग फोर्स, जो उसके अंदर से आया। और रीस्टोरिंग फोर्स का टारगेट था टू बिकम इक्वल टू दिस टॉर्क सो दैट द मोशन ऑफ मूविंग कॉइल बिकम जीरो, द रोटेशन ऑफ मूविंग कॉइल बिकम जीरो। इसीलिए तो स्प्रिंग लगाया था प्रभु। सो इन स्टेडी स्टेट में क्या होगा? दिस टाउ विल बिकम इक्वल टू टाउ एस, एज इट इज अपोजिट एंड इक्वल एट स्टेडी स्टेट। पुट द वैल्यू NIAB, मतलब ए पहले लिख दिए, बोल बाद में लाऊं, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू C phi. And now from here you can say that I is equal to C by NAB into phi. I comes equal to C by NAB into phi.
C/NAB इंटू 5, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, C5/NAB नहीं बोल रहा हूँ मैं, याद रखिएगा। ठीक, पहले तो इस डेरिवेशन को उतार दो, क्योंकि अब इनके बारे में बोलने वाला नहीं हूँ, उसके बारे में बोलूँगा। हटा दिया, हटा दूँ, चलिए लुक एट हियर। भाई साहब ये गैल्वेनोमीटर है, ओके, हल्का फुल्का मत बांध देना इसको। यहाँ पे देखो आई की वैल्यू आप निकाल चुके हो, C/NAB इंटू 5, ओके। यहाँ से आपको दिख रहा है कि C/NAB दीज ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट, ये ऑल थिंग्स जो हैं कांस्टेंट है। कैसे? C क्या है? C टॉर्जनल कांस्टेंट है, ठीक है। कोई भी हम स्प्रिंग रखेंगे पहले उसका टॉर्जनल कांस्टेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे, तभी उसको रखेंगे, ठीक है। तो C हमारे लिए नॉन होगा पहले से ही, और किसी पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए वो कांस्टेंट होगा। नंबर ऑफ वायर, ठीक है, नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑन द कोर, ओके, वो भी कांस्टेंट है। हम ऐसा नहीं है कि बार बार इस गैल्वेनोमीटर खोल रहे हैं और उसमें नंबर को कोर बढ़ा रहे हैं और डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे लिए क्या है? कांस्टेंट है। तीसरा चीज एरिया। अब कोर डाल दिया एक बारी, हम कोर को भी चेंज नहीं करने वाले, तो उसका एरिया कांस्टेंट रहेगा। एंड और एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनेगी? सेम बनेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि द करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई। जितना एंगल मूव करती जाएगी उतनी बड़ी करंट है, और जितने एंगल ज़्यादा पे मुड़ के रुकेगी उतनी ही बड़ी करंट होगी। समझ में आ रहा है ना? ऑब्वियस ही बात है, ये इतना सा हुआ करंट छोटी, इतना हुआ करंट बड़ी, इतना हुआ करंट बड़ी, इतना हो गया करंट बड़ी, इतना हो गया करंट कम, करंट कम, करंट कम, करंट कम, ओके। अब नाउ दिस एंगल इज कमिंग टुवर्ड्स हियर, करंट छोटी, करंट बड़ी, बड़ी 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 बड़ी, क्लियर है? तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे करंट इंक्रीज होती रहेगी, हाँ या ना? सिमरन ठीक, अच्छा सर शाहरुख खान बनने की कोशिश मत करो, यू आर नॉट लुकिंग लाइक ए शाहरुख खान, ओके। तो उतार लो चलो। यहाँ से एक चीज़ देखनी है हमें, बस नहीं एक चीज़ नहीं, अभी तो 4 चीज़ और देखनी है। गैल्वेनोमीटर तब खत्म होगा जब हम 4 चीज़ देख लेंगे, 4 लोगों से बात कर लेंगे। हटाऊँ, चलो पढ़ना है अब हमें 2 पॉइंट सबसे पहले, और पहले का नाम है करंट सेंसिटिविटी, दूसरे का नाम है वोल्टेज सेंसिटिविटी, ओके। मैं गैल्वेनोमीटर को जेई लेवल तक ले जाके ख़त्म कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल कराएंगे जब बैठेंगे आराम से, ठीक है, ओके। हटाओ, हाँ जी, पूरा लेवल तक ले जा रहा हूँ ऐसा, कुछ चीज़ छोड़ूंगा नहीं गैल्वेनोमीटर के। मैं पहले ही बता दूं गैल्वेनोमीटर पे क्वेश्चन आते हैं गैल्वेनोमीटर पे, जेई मेंस में आते हैं, और आपके नीट में तो बिल्कुल आएंगे, ठीक। नीट का लेवल ज़्यादा हाई नहीं होता फिजिक्स में, इसलिए। तो देखते हैं करंट सेंसिटिविटी। हाँ लाइट आ गई। करंट सेंसिटिविटी, ओके, इसको बोलेंगे सी एस, ओके, ठीक। मतलब CS नहीं, SC। मेरे मैथ्स वाले सर का नाम था SC त्यागी सर, सुभाष चंद्र त्यागी सर, ही वॉज अ ग्रेट मैन, ठीक। चलिए, सेंसिटिविटी क्या है? करंट सेंसिटिविटी इज अ फैक्टर विच रिप्रेजेंट्स कि कोई भी डिवाइस है वो कितने से कितना छोटा करंट मेजर कर सकते हैं, कितने से कितना छोटा करंट मेजर कर सकती है। मतलब यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली है कि करंट सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट जितनी ज़्यादा छोटी होगी सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा। क्या मैं बोला? कितनी से कितनी छोटी करंट को मेजर कर रही है उतनी ज़्यादा सेंसिटिव, हाँ या ना? वो बोलते हैं ना आप लोग, आप कि सर उस ज़्यादातर लड़की होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उस लड़की को सर मतलब ज़्यादा डांटना मत, ठीक है सर, वो बहुत सेंसिटिव बच्ची है, उसको आराम से प्यार से बात करना, उसको जो है अच्छे से पकड़ के लिखवाओ सर, तब वो लिखेगी, हैं। सेंसिटिव बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा दुश्मनी लगती है, ओके। लेकिन ठीक है, मेरा नेचर वैसा है नहीं कि किसी से भी मैं लड़ूं, बट ठीक।
तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि उसे जितना ज़्यादा डांट दोगे उतनी ज़्यादा सेंसिटिव है ना, है ना। यही बात है यहाँ पे, उसको प्यार से बात दो, जितनी कम डांट के साथ बात करोगे उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, उसका वर्क एफिशिएंसी उतनी बढ़ जाएगी। ये सेंसिटिविटी फैक्टर। क्लियर है? आगे बात करें। ओके, एक चीज़ और देखी गई कि ये सेंसिटिविटी फैक्टर जो है वो प्रोपोर्शनल है सी के टॉर्जनल कांस्टेंट के। हाँ जी, टॉर्जनल कांस्टेंट जितना ज़्यादा बड़ा होगा, टॉर्जनल कांस्टेंट जितना ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब जितने फोर्स पे कम एंगल दिखाएगा, जितने फोर्स पे कम एंगल दिखाएगा। ओके, ओ सॉरी, मैंने सी ले लिया ना, सॉरी, ये 5 है, 5 सॉरी भाई, इट्स 5। ओके, हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ, मैं को गलत क्यों बोल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो सेंसिटिविटी फैक्टर है, करंट सेंसिटिविटी बेसिकली वो है 5 के प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा 5 होगा उतनी सेंसिटिविटी होगी, जितना तेज़ी से वो घूम जाएगा, स्प्रिंग जितना ज़्यादा घूम जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी सेंसिटिविटी होगी। क्लियर? ओके, जितने मतलब भैया छोटा सा फोर्स लगाया घूम गया इतना का, तो इसी को तो सेंसिटिव बोलेंगे। इसको बोलेंगे कि छोटा सा फोर्स लगाया छोटा सा ही घूमा, बड़ा फोर्स लगाया थोड़ा सा घूमा, इसको सेंसिटिव बोलेंगे या इसको बोलेंगे? बेसिकली इसको बोलेंगे। छोटा सा फोर्स लगाया उसका बात का बतंगड़ बना दिया, ठीक है ना। हाय मेरी, हाँ ऐसे ऐसे कर दिया रोड के पूरा, बताओ। तो अब दोनों को हमने इक्वल रख दिया और पता चला कि भैया सेंसिटिविटी फैक्टर में कोई कांस्टेंट नहीं है, ये दोनों इक्वेट हैं एक दूसरे के। ओके, तो ये करंट सेंसिटिविटी फैक्टर बन गया कि विच इज़ इक्वल टू 5/i। एंड नाउ यू हैव जस्ट डिराइव द फॉर्मूला ऑफ SC that was equal to C by NAB into 5. If you put the value of I is here, ठीक, तो क्या होगा, कट जाएगा कुछ। पनघट पे नाचे 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 मधुबाला, डिंग डंग डिंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग। 5 से 5 कट गया और SC की वैल्यू आ गई ने भैया 1C। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये फैक्टर तो कांस्टेंट था, तो SC इज कांस्टेंट फॉर अ गैल्वानोमीटर, ये पता चला। यदि आपने एक बार गैल्वानोमीटर कंस्ट्रक्ट कर दिया तो देन यू कैन नॉट चेंज द सेंसिटिविटी ऑफ दैट थिंग, क्योंकि N चेंज नहीं होगा, A चेंज नहीं होगा, B चेंज नहीं होगा, C चेंज नहीं होगा। आप ऐसा तो नहीं है कि स्प्रिंग बार बार चेंज करते रहोगे, आप ऐसा नहीं है कि नंबर्स ऑफ कॉइल चेंज करते रहोगे, आप ऐसा नहीं है कि एरिया ऑफ द कॉइल चेंज करते रहोगे, और आप ऐसा नहीं है कि जो मैग्नेट लगाई हैं आपने उनको बार बार निकाल के बंद करके दूसरी मैग्नेट लगाते रहोगे। सो आप N, A और B और C को चेंज नहीं करने वाले हो। सो दोज वैल्यू विल बी कॉन्स्टेंट फॉर अ गैल्वेनोमीटर। दैट्स वाई द SC करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट, विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट। ओके, यदि आपने चेंज कर दिया तो बात अलग है। ओके, मतलब यहाँ से आप कोई बोलने लगे कि भाई हाई सेंसिटिविटी चाहिए मेरे को, इस टर्म को देखो, मेरे को एक गैल्वेनोमीटर ऐसा दो जिसकी सेंसिटिविटी हाई हो। ओके, तो आपको दुकानदार क्या करेगा? पहली बात, ऐसा ऐसा गैल्वेनोमीटर देगा जिसमें नंबर्स ऑफ टर्न ज़्यादा हो। ओके, क्योंकि A और B को हम बढ़ा और घटाना की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को कॉम्पैक्ट डिवाइस चाहिए, छोटी डिवाइस चाहिए। B बड़ा चाहिए तो मशीन बड़ा बनानी पड़ेगी, A बड़ा चाहिए तो मशीन बड़ी बनानी पड़ेगी। ओके, एरिया है ना, मैग्नेटिक फील्ड बड़ी मैग्नेट से बनेगा। तो हम इनको बड़ा नहीं करेंगे, हम N को या C को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, C को डिक्रीज करना होगा, मतलब SC को 1/C। मतलब जो दुकानदार होगा वो मुझे 2 टाइप के गैल्वेनोमीटर दिखाएगा, जिसमें नंबर्स ऑफ टर्न ज़्यादा हो और जिसकी जो टॉर्जनल कांस्टेंट है वो कम हो। ऐसा स्प्रिंग जो उसके अंदर लगाया हुआ है। अब अपन लोग उस स्प्रिंग के लिए हम अच्छे मेटल यूज़ कर सकते हैं, ब्रॉन्ज वगैरह। ओके, वो तो अलॉय है वैसे। ओके, अलॉय है ब्रॉन्ज, तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं, ब्रास ब्रॉन्ज वगैरह थिंग को, कि निकिल को यूज़ कर सकते हैं, निकिल का स्प्रिंग यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो टॉर्जनल कांस्टेंट होता है बहुत कम होता है। ओके, और नंबर्स ऑफ टर्न को इंक्रीज कर सकते हैं बाय विच वी कैन इंक्रीज और वी कैन कंस्ट्रक्ट ए हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। ओके ओके, क्लियर है? अब देखो यहाँ से दूसरी चीज़ आती है, एक यहाँ से आती है
वोल्टेज सेंसिटिविटी। एसपी आगे। तो यहाँ पे आप बेसिकली एक फंडा यूज़ करो क्या कि V इक्वल टू आई आर वाला, V इक्वल टू आई आर वाला। ओके, तो आपने यदि एस वी की वैल्यू निकालनी है तो आप जो एस सी है, जो आपका करंट है, उसको डिवाइड कर दो रजिस्टेंस। बेसिकली बस, और कुछ नहीं है, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला जो है सेम है। उसका एस वी का जो फॉर्मूला होगा वो फाई अपॉन वी होगा, वाई अपॉन वी होगा। वी इक्वल टू क्या होता है आई आर, वी इक्वल टू क्या होता है आई आर, दिख गया, फाई अपॉन आई अपॉन आर, फाई अपॉन आई एस सी अपॉन आर। क्लियर? हाँ, तो यार जो मैं बोल दे रहा हूँ वो पक्का है, एन ए बी अपॉन सी इंटू आर। ठीक, यहाँ से एक चीज़ और पता चल गई कि एस वी भी एन के प्रोपोर्शनल है और एस वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एस सी के। यहाँ से एक चीज़ और चीज़ भी है, एक फंडा आएगा, मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा तभी बताऊंगा, अभी नहीं बताता। हाँ, एक फंडा है, अच्छा खुद सोचने की कोशिश करना, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ उस क्वेश्चन के साथ कि क्या ऐसा हो सकता है, इज़ इट पॉसिबल कि हम करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज़ कर दें और पोटेंशियल जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो सेम रहे। क्या ये पॉसिबल है कि एस सी बिकम इंक्रीज और एस वी रिमेन सेम? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा लगता तो नहीं है फॉर्मूले को देख के, क्योंकि एन बाई सी के ही वही है। यदि आपको एस सी इंक्रीज़ करना है तो एन को बढ़ाना होगा, सी को घटाना होगा। यदि एन इंक्रीज़ और सी डिक्रीज़ हुआ तो एस वी भी इंक्रीज़ होने की प्रोबेबिलिटी है ना, है ना, सेम थिंग है ना। लेकिन एक चीज़ भूल रहे हो आप लोग, उस पर ध्यान देना और उसका बताना। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं वहाँ पे सोचूंगा इसके बारे में आपको बताने के लिए। आर है, आर हिंट दे दिया बस, बहुत है। ठीक है, इनको उतार लिया होगा आपने, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को। चलिए लास्ट 2 थिंग देखते हैं गैल्वेनोमीटर की, लंबा लेक्चर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर है भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। लास्ट चीज़ देखो, टिक 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 टिक, गैल्वेनोमीटर एज एमीटर। ये क्या फंडा है? गैल्वेनोमीटर को मैं यूज़ कर रहा हूँ एज एन एमीटर। एमीटर इज़ अ डिवाइस विच कैन मेजर लार्ज करंट। ओके, अच्छे खासे करंट को मेजर कर सके। लेकिन गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करती है। तो हम कैसे करें, कैसे गैल्वेनोमीटर से लार्ज करंट हम कैलकुलेट कर लें? ओके ओके, तो अपन लोगों ने कुछ नहीं, एक अरेंजमेंट किया, जुगाड़ बनाया। ठीक है, कि भाई यदि मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, इफ़ आई हैव गैल्वेनोमीटर और मेरे को करंट मेज़र करनी है तो मैं क्या करूं? ये जुगाड़ है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, देखो क्या करा हमने, हाई सप्लाई थी। ओके, हाई सप्लाई थी। अब हाई सप्लाई है तो गैल्वेनोमीटर तो फट जाएगा, टूट जाएगा हाई सप्लाई पे। ऑब्वियसली बात है, टॉर्क छोटा सा ही तो बना सकता है ना। स्प्रिंग टूट गया है ना, मूविंग कॉइल घूमती रह जाएगी और वो वहाँ पे अड़ जाएगा, आपका पॉइंटर टूट जाएगा, गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। टॉर्क अपना स्प्रिंग टूट गया तो टूट जाएगा। ओके, और उस पर ज़्यादा फोर्स लगा दिया, उसकी औकात से ज़्यादा लगा दिया तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग टूट जाएगा। स्प्रिंग टूटा तो गैल्वेनोमीटर खत्म। इसीलिए हम करंट ज़्यादा हैवी बनाते नहीं हैं। ओके, क्या करें क्या करें क्या करें? एक काम करो, हम एक काम करते हैं, इसके साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। बेसिकली शंट ही बोलेंगे उसको, रेजिस्टेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है, एस शंट लगा देते हैं। शंट क्या होता है? अच्छा, इसका रेजिस्टेंस भी ले लो, आर जी, स्मॉल आर जी, और इसकी जो करंट है, इससे जो फ्लो कर रही है करंट, आई जी। ओके, शंट क्या होता है? शंट होता है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, मतलब यदि इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है तो ये 1000 ओम है, इतना बड़ा। ठीक, 10,000 ओम है, इतना बड़ा। ठीक है, कि इसके सामने हम इसको नेग्लेक्ट कर दें, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को। ऑब्वियस बात है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ईच एंड एवरी डिवाइस हैज़ इट्स ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस।
तो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर जी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ओके, आई जी इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द जी। ओके, यदि यहाँ से आई फ्लो कर रही है, हाँ, और ये आई जी है गैल्वेनोमीटर पे, तो इधर क्या जाएगी, आई माइनस आई जी। ओके, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? हाँ, मैंने बहुत गलत बोला है, सॉरी 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 सॉरी, बच्चे की लेना मत जान, लो रेजिस्टेंस है, सॉरी 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 सॉरी, लो रेजिस्टेंस है, ये लो रेजिस्टेंस है, मतलब बहुत छोटा रेजिस्टेंस है, शंट है, ठीक है। शंट का मतलब शॉर्ट सर्किट है, मान लो मैंने गलत बोल दिया। हाँ, दिमाग कभी इधर उधर स्किप हो जाता है, ठीक है, तो ठीक। तो शंट इज अ वेरी लो रेजिस्टेंस, बहुत छोटा रेजिस्टेंस, बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस, ठीक, माइनर सा। जो रेस्पेक्टिव थिंग्स थी उसको चेंज कर दो, 10,000 इसका है तो इसका 1 ओम है, इसका 1 ओम है तो इसका 1 मिली एम्पियर है, वो 1 मिली ओम है, ओके, या 0.1 मिली ओम है, इतना छोटा ओम है, ठीक, इतना छोटा रेजिस्टेंस है, उसको बोलेंगे शंट रेजिस्टेंस, शंट। ओके, तो बेसिकली क्या होगा, जब करंट यहाँ से फ्लो करके यहाँ जाएगी, यहाँ पे आएगी, उसको मिलेंगे 2 रास्ते, उसको मिलेंगे क्या, 2 रास्ते, एक तो गैल्वेनोमीटर से होके जाए, दूसरा यहाँ से होके जाए, ठीक ठीक। तो क्या होगा, बेसिकली करंट क्या होगी, 2 टुकड़ों में बट जाएगी। ओके, बट वे जो ब्रेक होंगे, जो फैक्टर होंगे करंट के, वो इक्वल नहीं होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, एक बड़ा फैक्टर होगा एक छोटा फैक्टर होगा। तो छोटा फैक्टर गैल्वेनोमीटर से चला जाएगा, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है आर जी इज ग्रेटर देन एस। ओके, तो ये सड़ा हुआ रास्ता है, तो इससे कम लोग जाएंगे, कम करंट जाएगी। और शंट रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस है, अप्रॉक्सीमेटली 0 मान लो इसको, अप्रॉक्सीमेटली 0, इतना छोटा है। तो यहाँ से सारी की सारी करंट जाना चाहिए, सारी की सारी करंट यहाँ से जाना चाहिए। 99% करंट इधर से फ्लो कर गई, 1% इधर से गई। ओके, तो वो आई जी छोटी रह जाएगी, गैल्वेनोमीटर बच जाएगा। भाई आई जी बहुत छोटी होनी चाहिए, और 0.1% ही तो जा रही है यहाँ से, 99 ऊपर से चली गई। क्लियर है, क्लियर है, आसान था, आसान था। चलिए, अब इतना चीज़ समझ में आ गई, मतलब हमारा गैल्वेनोमीटर बच गया किसी तरीके से, और उसने एक छोटी सी करंट बता दी मुझे कि भैया यहाँ से एक छोटी सी करंट आई जी फ्लो कर रही है, आई जी फ्लो कर रही है। क्लियर। सो नाउ आप लोग जानते हो कि इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, पीडी रिमेन सेम इन पैरेलल। अब जरा देखो, ये रेजिस्टेंस और ये गैल्वेनोमीटर दोनों किस में है, पैरेलल में। किस में है, पैरेलल। जरा इसकी पोटेंशियल निकालो, कितनी होगी, आई जी इंटू आर जी, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल, और जरा शंट के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, कितना होगा, आई माइनस आई जी, दैट इज द करंट इंटू एस। बोथ शुड बी इक्वल, बोथ शुड बी इक्वल, वी जी शुड बी इक्वल टू वी एस। सो फ्रॉम हियर आई जी आर जी comes equal to I minus IG into S। छोटा सा डेरिवेशन है, बस ज़्यादा नहीं है, समझ लो किसी तरीके से, दिमाग लगा लो। मुझे पता है आप लोग बोर हो जाते हो फिजिक्स से, यप, क्या करें भाई, फिजिक्स दिल है कि मानता नहीं, और फिजिक्स है कि जानती नहीं। ओके, आई जी को इधर भेजो, आई जी आर जी प्लस आई जी एस कम इक्वल टू आई इंटू एस। हाँ, कॉमन ले लो, आई जी आर जी प्लस एस, और एस को नीचे भेज दो। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, दैट्स हाउ यू कैन मेजर द करंट आई by using a shunt resistance which is a magnitude wise very low resistive। ओके, बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस, शॉर्ट कर दिया आपने सर्किट को, शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो आई एस कम आई कम इक्वल टू आई जी प्लस एस इंटू डिवाइडेड बाई एस इंटू आई जी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आई, ओके, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आई, एंड दैट्स हाउ यू कैन मेजर द हैवी करंट, ठीक है, बाई कैलकुलेटर, by using galvanometer। This is the conversion of galvanometer into ammeter into ammeter। हटाओ उसको, उतार लो, उतार लिया। चलिए लास्ट चीज़ देखो और काम खत्म करते हैं, चैप्टर क्लोज।
और दूसरा है वोल्टमीटर। अब ध्यान से सुनो, वोल्टमीटर का क्या करना होगा, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। यदि मैंने एक पैरेलल कर दिया है तो दूसरी चीज़ में मैं सीरीज़ करने वाला हूँ, दूसरी चीज़ में मैं सीरीज़ करने वाला हूँ, और एक में मैंने लो रेजिस्टेंस लगाया है तो दूसरे में मैं हाई रेजिस्टेंस लगाने वाला हूँ, हाई रेजिस्टेंस। ओके ओके, चलिए, और यहाँ पे मैंने इसका रेजिस्टेंस RG, ओके, और इसमें से जो करंट फ्लो कर रही है वो IG। ओके, तो मुझे अब वोल्टेज पता करनी है। क्या पता करनी है? वोल्टेज। ओके, हैवी वोल्टेज है तो करंट भी हैवी होगी, V इक्वल टू IR, V से हैवी करंट बनेगी। लेकिन यदि मैं R को ज़्यादा कर दूँ तो करंट कम हो जाएगी, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है। R बड़ा हो जाएगा तो E छोटा हो जाएगा, I छोटा हो जाएगा। ओके, सो राइट नाउ आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, कि मैं यहाँ पे हैवी रेजिस्टेंस लगा दे रहा हूँ, हैवी रेजिस्टेंस, देखो जरा, हैवी रेजिस्टेंस है, बहुत हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, यदि मैं इतना रेजिस्टेंस कर दूं तो यहाँ पे एक करंट छोटी सी फ्लो करेगी, क्योंकि V इक्वल टू IR होना है, IR होना है। R बहुत बड़ा हो गया, R बहुत बड़ा हो गया। पोटेंशियल यदि 500 वोल्ट है, ओके, 500 वोल्ट है, और मैंने R को ही ले लिया 5000 ओम, तो कितना आएगा, करंट कितनी आएगी जरा देखो, करंट आएगी 1/10। और यदि मैं 5000 की जगह यहाँ से रेजिस्टेंस को 50 लूँ तो कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर आएगी। तब कितनी आएगी, 10 एम्पियर। मतलब सीधी सी बात है, यदि मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूँ तो करंट छोटी हो जाएगी सर्किट में, इस सर्किट में। यही तो मैं करना चाह रहा हूँ, करंट छोटी फ्लो होनी चाहिए गैल्वेनोमीटर से, ताकि गैल्वेनोमीटर का स्प्रिंग ना टूटे, बस ये चार्ज है। ओके, तो अब जरा इस सर्किट को सॉल्व करके देखो क्या होगा। किरचॉफ लगा लो, या तो सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे जो V की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, IG जितनी फ्लो कर रही है प्लस RG इंटू प्लस R, IG प्लस R, यही तो होगी। दिख रहा है तो साफ। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इसका, RG रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, R हमने एक्सटर्नल लगा दिया। ओके, तो दोनों सीरीज में है, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, RG प्लस R, और कितनी करंट फ्लो कर रही है, IG, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG इंटू R प्लस RG। ओके, और यहाँ पे जो ये वैल्यू होगी ये बहुत हाई होगी, ये बहुत छोटी होगी, इसलिए हम हैवी वोल्टेज भी मेजर कर पाएंगे गैल्वेनोमीटर के थ्रू, यदि हम हैवी रेजिस्टेंस को अप्लाई कर लें। तो दैट्स हाउ वी कैन यूज गैल्वेनोमीटर टू मेजर द हाई वोल्टेजेस एज अ वोल्टमीटर। ओके, बाय दिस फॉर्मूला, इन फॉर्मूला को रट के रखो, और जो पिछला फॉर्मूला आया था आपका, ओके, IG इंटू RG प्लस S अपॉन S, दैट वाज द फॉर्मूला ऑफ I, करंट एम्पियर एमीटर के लिए। थ्योरी हो गई ख़त्म, मूविंग कॉइल एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की। मुझे पानी की ज़रूरत है, गला प्यास सूख गया है, तो मैं जा रहा हूँ पानी पीने, और आप जाइए इसको अच्छे से नोट्स बनाइए और इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए अभी से, ठीक है। और थैंक यू एवरीवन।